Hello everyone, once again welcome back to my channel. First of all, thank you my lovely audience, and I am really glad my videos are helping you a lot. My videos are really proving beneficial जो भी IELTS एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं. So ऐसी और वीडियोस को लेकर मैं आती रहूंगी. इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 22 एंड 26 नवंबर की IELTS एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में. एंड इन दिस मंथ 22 को भी एंड 26 को भी जो एग्जाम होने वाला है, ये एकेडमिक का भी है, जनरल ट्रेनिंग का भी है. इस मंथ जनरल ट्रेनिंग की 3 डेट्स थी. 4th नवंबर को हो चुका है, 2nd ऑन 22 नवंबर एंड लास्ट ऑन 26 नवंबर. तो ये दोनों डेट्स अवेलेबल हैं जनरल ट्रेनिंग के एग्जाम के लिए. तो व्हाट अबाउट द प्रेडिक्शंस नाउ? इस वीडियो में प्रेडिक्शन के साथ आपको ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि जिसको अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, आपका टारगेट बैंड स्कोर से ज्यादा ही स्कोर आएगा. तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अलॉन्ग विद दिस आपको सारे के सारे प्रिपरेशन सोर्सेज भी मैं देने वाली हूँ कि आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है एंड कितना प्रिपेयर करना है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है. माई स्ट्रेटेजीज आर लिटरली प्रूवन स्ट्रेटेजीज. स्टूडेंट्स इनको यूज करते हैं, मेरे को स्पेशली कॉमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं कि मैम जो आप ट्रिक्स बताते हो दे एक्चुअली वर्क on the test day, on the exam day. So make sure इस वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाना if you also want to crack your IELTS exam in the very first attempt. So starting करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से. जो लिसनिंग का मॉड्यूल है दैट इज सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग. एंड जो IELTS का एग्जाम है ये IDP ऑस्ट्रेलिया, BC एंड कैम्ब्रिज असेसमेंट, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली मिलके इनको हैंडल करती हैं. सम कंट्रीज में सिर्फ BC कंडक्ट करता है, सम कंट्रीज में सिर्फ IDP कंडक्ट करता है, लेकिन सम कंट्रीज IDP भी है, BC भी है. तो आप कहीं से भी फिल कर सकते हो. ऑल्सो ये एक ग्लोबल प्रेडिक्शन है. अगर आप एग्जाम इन इंडिया दे रहे हो, इन कनाडा दे रहे हो, जहां पर भी दे रहे हो, दीज प्रेडिक्शंस वर्क 100%. सो जो लिसनिंग का मॉड्यूल है दैट इज सेम फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग. इवन अगर आप सेम जगह पे, सेम टेस्ट डे पे, सेम हॉल में एग्जाम दे रहे हो, तो जो लिसनिंग एकेडमिक वालों को आएगी वही लिसनिंग GT वालों को भी आएगी. तो अगर आपने एग्जाम बेसिकली फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो ये तो वीडियो आपको देखनी इन दी टिल द एंडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. तो IDP का एग्जाम हो चाहे BC का एग्जाम हो, लिसनिंग अराउंड सेम रहती है, सिर्फ फर्क होता है एक्सेंट में या स्पीड में. एंड आपने वैसे भी जब लिसनिंग को प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा कोशिश करो इसको 1.25 स्पीड पे ही प्रिपेयर करो. इससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा. लिसनिंग ऐसा मॉड्यूल है जहां पे आप बहुत इजीली 8 अराउंड प्लस इवन 9 भी स्कोर कर सकते हो. तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए 1.25 स्पीड के ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है. प्रेडिक्शंस की बात करूं तो लिसनिंग का लेवल विल बी इजी टू मॉडरेट. सबसे पहले सेक्शन 1 में आपको देखने को मिलेंगे 1 to 10 सेंटेंस कंप्लीशन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ये होंगे सिर्फ 1 वर्ड के. इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है. आपने मेन ध्यान रखना होता है ट्रैप का, स्पेलिंग का, एक्सेंट का ध्यान से आपने सुनना होता है. सिंगुलर आंसर आएगा या प्लूरल आंसर आएगा, एंड स्पेलिंग्स का. ये 6 चीजों का आपने पार्ट 1 में ध्यान रख लिया, आपके 10 on 10 कहीं नहीं जाएंगे. सेक्शन 2 की बात करूं तो आपको इसमें पॉसिबिलिटी है शॉर्ट वाले मल्टीपल चॉइस प्लस मैचिंग द इंफॉर्मेशन, जो सिनोनिम बेस्ड होते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दिस मैप आने के चांसेस भी हैं, तो मैप भी आपने प्रिपेयर करके जाना है. सेक्शन 3 की बात करूं, लॉन्ग मल्टीपल चॉइस या डबल वाले मल्टीपल चॉइस प्लस मैचिंग द इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 4 में अगेन 31 to 40 आने वाले आपको 1 वर्ड के सेंटेंस कंप्लीशंस, बट सिनेरियो हैज चेंज्ड लिटिल बिट नाउ. सबसे पहले थोड़ा टाइम पहले एग्जाम में क्या होता था कि एक ब्लैंक के बाद आपको कुछ अलग सेंटेंसेस सुनने को मिलते थे. मतलब आपको टाइम इतना मिलता था कि आप अगला क्वेश्चन को पढ़ सको, उसका आप गेस वर्क या आंसर उसका जज कर सकते थे. लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज इस तरीके से हो गया कि समटाइम्स आपको बैक टू बैक आंसर सुनने को मिलते हैं. आपको टाइम कम मिलता है टू राइट डाउन योर आंसर्स, तो थिंक अबाउट योर आंसर्स. तो आपको अपने माइंड को मल्टीपल टास्किंग करने के लिए ट्रेन करना है, क्योंकि लिसनिंग इज नॉट ओनली अबाउट लिसनिंग. लिसनिंग में आपको रीडिंग भी करनी पड़ती है, आपको लिखना भी पड़ता है, आपको सुनना भी पड़ता है, आपको सोचना भी पड़ता है. तो अपने मल्टीटास्किंग करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हियर इन लिसनिंग इज फोकस. अब बात करते हैं कि आपने प्रेपरेशन करनी कैसे, कहां से करनी है. द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज कैम्ब्रिज बुक्स नंबर 16 टू बुक्स नंबर 20. ये सारी अच्छे से आपने प्रिपेयर करके जानी है. अगर आपके पास स्टिल टाइम बच जाता है तो बुक्स नंबर 11 to 15 भी जरूर कर लेना. अब बात आती है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि ब्लैंक्स गलत हो रहे हैं, मल्टीपल चॉइस गलत हो रहे हैं, आपके मैचिंग दी इंफॉर्मेशन नहीं सही होते, आपको मैप की समझ नहीं है,
सो व्हाट यू कैन डू इज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी चीज़ों का इन शॉर्ट लिसनिंग का कंप्लीट क्रैश कोर्स डालने वाली हूँ। वो अगर आपने इतना कर लिया तो लिसनिंग में आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाने वाली हैं। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ पीडीएफ्स भी चाहिए, लाइक जो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ फ्रेजेस होते हैं। व्हाट आई फील इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द थिंग एक्चुअली आई वांटेड टू नो इज बट या हाउ एवर, मतलब इन फ्रेजेस के ऊपर आपका मल्टीपल चॉइस के आंसर्स डिपेंड करते हैं। मैप में अगर आपको आ जाता है तो मैप में वोकैबुलरी बहुत काम करती है, डायरेक्शनल वोकैबुलरी होती है, प्रपोजिशनल वोकैबुलरी होती है। तो ये वोकैबुलरी विल हेल्प यू टू ट्रेन योरसेल्फ कि आपने मैप को सही तरीके से कैसे करना है। इन सब मटेरियल्स के लिए यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आपको ये सारी पीडीएफ का मटेरियल मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं रीडिंग की, फॉर एकेडमिक रीडिंग जो लेवल है बिटवीन मॉडरेट आने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई डिफिकल्ट नहीं आएगा, लिटिल बिट अराउंड ये मॉडरेट लेवल ही आपका रहने वाला है। सेक्शन 1 में आपको आएंगे ट्रू, फॉल्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन। अब ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो रीडिंग में काम करती है दैट इज ओनली स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आपने सुना होगा, आपने इसके बारे में कहीं पे पढ़ा भी होगा या वीडियोस देखी होंगी कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग वर्क कैसे करती है, बट आई कैन अश्योर यू आपको अभी भी एक्चुअल में ये नहीं पता कि स्किमिंग स्कैनिंग होती क्या है, ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, आपका टाइम मैनेज ये कैसे करती है। इफ यू वांट टू नो दिस तो मुझे कमेंट में बताना जरूर कि स्किमिंग एंड स्कैनिंग की वी नीड अ वीडियो। तो इसके ऊपर एक सेपरेटली मैं वीडियो लेके आऊंगी कि व्हाट एग्जैक्टली स्किमिंग एंड स्कैनिंग टेक्निक इज, हाउ यू हैव टू अप्लाई दिस एंड हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स, कि आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो सके। क्योंकि आई नो एकेडमिक रीडिंग में सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट की। अगर आपको स्किमिंग एंड स्कैनिंग आती होगी तो आपको टाइम मैनेज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। सेक्शन 2 में जो आज का ट्रेंड चल रहा है दैट इज मैचिंग द इंफॉर्मेशन, राइटर्स ओपिनियन एंड समरी कंप्लीशन, या इसके साथ आपको आने के चांसेस होते हैं डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या समटाइम्स लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। बट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की जो चांसेस हैं थोड़े से कम है। आज का जो ट्रेंड में चल रहा है दैट इज राइटर्स ओपिनियन को मैच करना, डबल वाले मल्टीपल चॉइस या मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सेक्शन 3 की बात करूं, अगेन इसमें आपको आएंगे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस एंड यस नो या बॉक्स वाले सिनोनिम्स वाले सेंटेंस कंप्लीशंस, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इनको करने की एक ना कंप्लीट स्ट्रैटेजी होती है, भी बजाय कि आप हर क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के करो। तो अगर आप पढ़ के करोगे दिस इज लिटरली इम्पॉसिबल कि आप 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस एकेडमिक के कर पाओ। मतलब ये एक्सपीरियंस एंड ये बहुत प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं कि आपने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है रीडिंग के हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को, कि आपका टाइम भी मैनेज हो, आपके आंसर्स भी एक्यूरेटली आए और आपका टारगेट बैंड स्कोर भी पूरा हो जाए। इन सब के लिए अगेन आपके लिए मैंने काम इजी कर दिया। जो क्रैश कोर्स है दैट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इतना कर लोगे तो आपके टारगेट बैंड स्कोर कहीं नहीं जाएंगे। बट अलॉन्ग विद दिस, if you want me to make some more videos on reading, skimming and scanning, different types of questions with my own tips, tricks and strategies, do comment me in the comment section below. I will be making some very unique and very beneficial videos अपनी strategies के साथ जो actually work करती हैं, जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो क्रैश कोर्स के लिए in the description of this video आपको सारी links मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं प्रेपरेशन आपने करनी कहां से है, अगर तो आप पेन पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपने कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 11 से लेके बुक्स नंबर 20 को प्रिपेयर कर लो, इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन बीसी अगर आप आईडीपी से दे रहे हो, अगर आप बीसी से एग्जाम देते हो तो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। आपको जो ब्लैंक्स हैं वो 1 वर्ड के से हट के 2 वर्ड्स की भी आ सकती हैं, 3 वर्ड्स की भी आ सकती हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सीडी बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स ऑफ प्रेपरेशन का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पेपर उसमें से ही आता है, पेपर एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही आता है। अगर आपने कैम्ब्रिज की प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन एंड आपको नहीं पता कि कैम्ब्रिज की आपको बुक्स ऑनलाइन कैसे मिलेंगी, अगर आपने सीडी बेस एग्जाम देना है तो आप लोग विजिट कर सकते हो amanieltsonline.com। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पर जाके
सिर्फ आप चाहेगा आपने कैम्ब्रिज करनी है प्रैक्टिस, आप वो कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो देयर आर मोर देन 500 टेस्ट अवेलेबल अपार्ट फ्रॉम कैम्ब्रिज की बुक्स। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज कि कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 11 to 20 अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ली तो इसके बाहर इसके अलग सा पैटर्न कोई नहीं आने वाला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल ट्रेनिंग रीडिंग के बारे में, तो जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का जो एग्जाम है अगेन इट विल बी बिटवीन इजी टू मॉडरेट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। बट अगर आप पेंसिल बेस्ड या पेन पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपने सिर्फ कटिंग्स ना हो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपकी कम से कम कटिंग्स हो, जो आपने देखा कॉपी सही तरीके से कर रहे हो, जो आपने ट्रू लिखा तो ट्रू लिख रहे हो, इस चीज का बस ध्यान रखना कि कॉपी या आंसर्स को सही तरीके से सही ढंग से आप कर रहे हो। तो सेक्शन 1 में आप जनरल ट्रेनिंग को आएंगे मैचिंग द इंफॉर्मेशन प्लस इसके साथ ट्रू फॉल्स, बहुत इजी है। सेक्शन 2 15 से लेके 27 तक सारे के सारे आपको आएंगे सेंटेंस कंप्लीशंस, या इसमें आपके पास ऑप्शंस होती हैं आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, ये अगेन ब्लैंक्स की तरह होते हैं, इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। सेक्शन 3 में आपको आएंगे या तो 3 टाइप्स या आएंगे 2 टाइप्स, इनमें से वेरी कॉमन आर या तो सेंटेंस कंप्लीशन या ट्रू फॉल्स, इन दोनों में से एक आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैचिंग द इंफॉर्मेशन, मल्टीपल चॉइस, राइटर्स ओपिनियन एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अगर आपका 7 दिन का टारगेट है तो इतना काम आपने करके जरूर जाना है। प्रेपरेशन आपने कहां से करनी है, अगेन फ्रॉम कैम्ब्रिज बुक्स नंबर 11 टू बुक्स नंबर 20 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्रैश कोर्स के लिए कि हर एक टाइप को सॉल्व कैसे करना है, टाइम को सेव कैसे करना है, स्ट्रैटेजीज यूज कौन सी करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको भी इसका जीटी का रीडिंग का लिंक प्रोवाइड मैं कर दूंगी, आप इजीली इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन जीटी वालों के लिए भी टाइम मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने टाइम को बहुत इजीली मैनेज साथ में करके चलना है। एंड इसके बाद अगर मैं राइटिंग टास्क 1 की बात करूं फॉर एकेडमिक, बार चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड पाई चार्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग टास्क 2 के लिए थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको अभी बता रही हूँ। राइटिंग टास्क 1 अगर मैं जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो आपको इंपॉर्टेंट तो सिर्फ लेटर्स ही हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन फॉर्मल के चांसेस हर बार ज्यादा ही रहते हैं। तो अगर आपको मैं जीटी की राइटिंग टास्क 1 की प्रैक्टिस के बारे में बताऊं तो सिर्फ आपने करना क्या है, आई हैव ओनली 2 PDFs, जिसमें से अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लिया तो पेपर में कुछ भी आ जाएगा, आप इजीली इसको कर पाओगे। पेपर हमेशा उस प्रेडिक्शन में से ही आता है। अगर मैं राइटिंग टास्क 2 की बात करूं बोथ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, आई हैव अ सेट ऑफ अराउंड 30 सॉल्व्ड सैंपल क्वेश्चंस फॉर राइटिंग टास्क 2 ऐसे। जो भी आपका टारगेट है 6 है, 7 है, 5 है, अगर आपने वो 30 ऐसे कर लिए, और विद सैंपल्स दे रही हूं मैं, अगर वो अपने 30 ऐसे को क्रैम करके कर लो, जैसे मर्जी करो, पढ़ लो, समझ लो, विद सैंपल्स जैसे मर्जी करो, अगर वो 30 क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो 6.5 बैंड आपके कहीं नहीं जाएंगे। पेपर जो है, जो क्वेश्चन है वो इसमें से ही आएगा हमेशा। लास्ट टाइम भी पेपर जब मैंने प्रेडिक्शन करी थी क्राइम वाला ऐसे आया था तो इसमें से ही आया था। तो सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाले, राइटिंग टास्क 1 है चाहे राइटिंग टास्क 2 है, इतना प्रिपेयर कर लो, कहीं और जाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू वांट एनी मटेरियल इसके रिगार्डिंग यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। एंड इसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना एंड हाइप का बटन भी आपने जरूर दबा देना है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ये प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो। दी इससे बेस्ट आपको मटेरियल कहीं भी नहीं मिलेगा, दी बेस्ट एंड दी ऑथेंटिक सोर्सेज आपको मैं दे रही हूँ सारे। स्पीकिंग के लिए आपने सिर्फ प्रिपेयर क्या करना है, 1 to 30 क्यू कार्ड्स मोर देन इनफ, 1 to 30 पार्ट 1 टॉपिक्स फ्रॉम मकर्स PDF मोर देन इनफ। अगेन इफ यू डोंट हैव द मटेरियल जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एक वीडियो का लिंक आपको मैं एंडिंग में दे दूंगी, सिर्फ स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स के लिए इतना ही प्रिपेयर कर लेना, आपका स्पीकिंग का काम भी डन हो जाएगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। किस ज्यादा टॉपिक में आपको डाउट है, किस में आपको प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ताकि अगली बार जब मैं वीडियोस लेके आऊं आपकी क्वेरीज के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊं, चाहे लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है। अंटिल देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आई नो, सो लाइक किए बिना मत जाना, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।